क्षेत्र में जितनी भी सौगातें मिली है संघर्ष के बाद ही मिली है। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आंदोलन जारी है। यह बात कोर्ट परिसर की शासकीय भूमि पर विधायक निधि से 5 लाख के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन अवसर पर विधायक दिलीप सिंह गुजर ने कही। विधायक गुजर ने कहा कि नागदा की पहचान एक टप्पे के रूप में थी। मेरे विधायक बनने के बाद नागदा को तहसील का दर्जा, शासकीय महाविद्यालय की स्थापना, रजिस्ट्रार कार्यालय, न्यायालय की स्थापना, एसडीओ कार्यालय, नागदा की पेयजल योजना आदि की सौगातें नागदा की जनता को दिलाई गई है। विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा को जिला बनाने का संघर्ष आंदोलन 2008 से जारी है और आंदोलन वर्तमान में भी क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में चल रहा है। यदि 15 अगस्त 2023 तक भाजपा शासन द्वारा नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाती है तो जनवरी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रथम कैबिनेट मीटिंग में नागदा को जिला घोषित कर क्षेत्र की जनता को जिले की सौगात दी जाएगी और विकास के नए द्वार खोल दिए जाएंगे। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा की मांग पर कोर्ट परिसर में वर्षा के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक लगाने की भी घोषणा विधायक दिलीप सिंह गुजर ने करते हुए विजय वर्मा जी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी द्वारा एक ही दिन में सामुदायिक भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए उनका अभिभाषक संघ की तरफ से अभिनंदन किया गया। वहीं विधायक गुजर ने सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख की स्वीकृति के साथ ही न्यायालय की जमीन आवंटन में भी पूर्ण सहयोग किया, जिससे भूमि का आवंटन शीघ्र हो पाया। अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि जनहित के कामों को मेरे द्वारा पहली प्राथमिकता दी जाती है। मेरा प्रयास रहता है कि आम जनता की समस्या का समाधान तत्काल हो। कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शकीब कुरैशी ने किया व आभार स्मिता कुमार ने माना। अतिथियों का स्वागत दीपा गहलोत, राजेंद्र गुजर, जितेंद्र सुनेरी आदि द्वारा किया गया। इस अवसर पर केशव रघुवंशी, लईक अहमद अंसारी, रमेश चंद्र चंदेल, जितेंद्र कुशवाहा, राजकुमार मिमरोट, अब्दुल पठान, शैलेंद्र सिंह पंवार, राजेश तिवारी, इंद्रजीत सिंह चौहान, सुरेश जैन, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, सुशील कुमार मोदी, जैना शिमाल, तलत परवीन खान, पूर्वी शर्मा, प्रीति शिमाल, संध्या गोखले, जगत सिंह तिरवार, राजेंद्र चौहान, माधुरी रघुवंशी आदि उपस्थित थे। प्रथम वक्ता के रूप में श्री आशुतोष चाहे वो भूमि आवंटन का विषय हो राजस्व विभाग के माध्यम से न्यायालय के लिए, अभी जो माननीय विधायक जी के माध्यम से नया भवन जो बन रहा है वो पानी के लिए जैसे टंकी का निर्माण किया गया, हमेशा एक ये रहता है विचार, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ही हम लोग अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। कई बार आप भी यहाँ पर बैठते हैं, जो स्थिति देखते हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रतिकूल व्यवस्था रहती हैं क्लाइमेट को देखते हुए, वेदर को देखते हुए। कई बार हम पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हमेशा ही प्रशासक काल जब था तब भी मेरा पूरा ध्यान रखा गया था कि पानी यहाँ पे सतत मिल पाए, साफ़ सफाई प्रॉपर हो। लेडीज़ भी काफ़ी आती हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में, चाहे वो हमें अभिभाषक गण हो, चाहे वो पक्षकार महिलाएँ हों, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी के अनुक्रम में जैसा कि विजय वर्मा जी के द्वारा और पूरे बार के द्वारा सुझाव दिया गया था कि यदि माननीय विधायक जी की भी पूरी सहमति रही है, पूरा अपनी तरफ से वो था कि यदि यहाँ पे एक सुविधाघर बन जाए और सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक हॉल बन जाए, तो इसी परिसर के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने महसूस किया क्योंकि ऑलरेडी एक एनक्लोज कैंपस है, इसमें जो भी हम सुविधाएं अच्छे से कर सकते हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से कई चीज़ें लिखा पढ़ा पे बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण यदि अपना के अपन यदि करें, और जिसमें विशेष रूप से जब बड़ी संख्या में लोगों का लाभ जुड़ा हो, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बार के द्वारा भी
आदरणीय सभी न्यायाधीशगणों के द्वारा भी सम्मानित जो मंच पे बैठे हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखा गया और सभी इस दिशा में आगे बढ़े कि यदि एक अच्छा सामुदायिक भवन यहाँ पर बनता है तो आगामी जितने भी कार्यक्रम होते हैं और अन्य जो सुविधाएं संबंधित जो चीज़ें होती हैं एक ही छत के नीचे आ जाएंगी। इस संबंध में एक आम सहमति और आम सहमति के माध्यम से मुझे लगता है कि कम से कम समय में, जैसे 1 या 2 महीने के भीतर ही जो बहुत समय से जो भूमि का मामला अटका हुआ था, लेकिन उसमें आदरणीय न्यायाधीश श्री सक्सेना सर के द्वारा और आदरणीय विधायक जी के द्वारा, वर्मा जी के द्वारा, हम सभी लोगों ने एक्टिवली जब इन्वॉल्व हुए, एक ही पेज पे आए, तो वो ज़मीन का आवंटन भी जल्दी हो गया और रिकॉर्ड समय में ये कार्य भी हो गया। तो मुझे उम्मीद है इसी प्रकार जो अन्य जनता से जुड़े हुए मामले हैं, अभिभाषकगणों से जुड़े मामले हैं, उसमें भी हम सभी लोग एक पेज पे आके यदि फास्ट निर्णय लेते हैं तो लोगों को जल्दी हित मिल पाता है, लाभ मिल पाता है और उसी के लिए हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप लोग हो, चाहे हम हो, चाहे राजनीतिक हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं वो है। तो उसी का मैं चाहूँगा कि चलो ठीक है, हम लोगों ने ड्यूटी के रूप में इसको काम किया, इसका लाभ सभी लोग ले पाएँ, ऐसा मेरी पूरी आकांक्षा है। और जब भी मैं सपोज़ कभी किसी फ्यूचर पोस्टिंग में यहाँ पर आऊँगा तो मुझे लगेगा, मुझे भी देखकर बड़ी खुशी होगी। ये सब चीज़ें शायद उसमें मैं 1% का माध्यम बन पाया, उसमें बड़ी मेरी खुशी रहेगी। इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, यहाँ आमंत्रण के लिए इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के विकास में दी जाएगी वास्तव में प्रति में आप केवल एक मांग पे ही तुरंत हाँ कर दिया करते हैं कि आप जो काम करवाना है मुझसे करवा लो। आपकी इसके लिए हम बिल्कुल अभिभाषक संघ नागदा बहुत आभार प्रकट करता है। न्यायालय को ये भूमि प्रदान करने में भी आपकी भूमिका बहुत ही अग्रणी जाना है और उसके जो भी प्रक्रिया प्रोसेस निभानी है उसके लिए दिलीप सिंह जी गुजर साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सभी अभिभाषक संघ के साथीगण, क्योंकि अभिभाषक संघ का जो कक्ष हमारे पास था वो काफ़ी छोटा था और हमारे को वहाँ काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से हमारी महिला अभिभाषकों को वहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने इस संदर्भ में हमारे लोकप्रिय एसडीएम गोस्वामी जी से चर्चा करी कि सर किसी भी तरीके से हमारे को सामुदायिक भवन के लिए आप जमीन अलॉटमेंट करें। इनकी तारीफ इसलिए करना जरूरी हो गया है कि एक ही दिन में इन्होंने हमारे को उसकी भूमि का आवंटन कर एक ही दिन में दिया है। जब भूमि का आवंटन हुआ, हमने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गुजर साहब से निवेदन किया कि सर हमारे पास भूमि का तो आवंटन हो गया है, पर बनाने का कक्ष आप ही बनवाइए। क्षेत्र के विधायक ने उसमें पूरी अपनी रुचि रखी और 5 लाख रुपए की राशि तत्काल स्वीकृत कर और यह आश्वासन दिया है कि इसको मैं 2 माह में इस भवन को बना दूंगा। क्योंकि आपके द्वारा निरंतर नागदा न्यायालय के विकास कार्यों में सहयोग देते चले आए हैं। पुराने हमारे जितने भी अध्यक्ष रहे उन्होंने आपसे जब सहयोग मांगा है, आपने कभी हमारे को इनकार नहीं किया, सकारात्मक रूप रखा। इसके लिए भी अभिभाषक संघ नागदा आपका दिल से आभार व्यक्त करता है। आज इस अवसर पर मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हमारे न्यायालय में एक बहुत समस्या है जो कि बरसात के समय आती है। आपके ही द्वारा इस न्यायालय का जब न्यायालय को चालू करवाया गया था तब यहाँ सीसी रोड का सीसी का जो रोड है वो आपने ही कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद आज तक यहाँ सीसी का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ गड्ढे हो गए, पानी भराता है। ऐसी स्थिति में हमको 3 न्यायालय में जाने में काफ़ी असुविधा हमको भी होती है और पक्षकारगण को भी होती है, न्यायाधीशगण को भी होती है। इस माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि यदि आप उसमें भी थोड़ी रुचि अपना लेते, वर्षा के पूर्व हमारा ये यहाँ पेपर ब्लॉक हो जाए या सीसी हो जाए तो हमारी वो जो एक समस्या, विकट समस्या है, उसका भी समाधान हो जाए। इस अवसर पर मैं हमारे विधायक जी से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आज आप उपस्थित हैं, कल तो इसमें आप हमारे को ये आश्वस्त करके जाएं कि ये बरसात के पहले हम बना देंगे। इसके लिए भी अभिभाषक संघ नागदा आपका दिल से आभारी रहेगा। साथ ही जब हमारी नवीन भूमि का मामला आया था उस संदर्भ में कुछ तकनीकी परेशानी आ रही थी विभागीय स्तर पर, तो मैंने इस संदर्भ में विधायक जी से संपर्क करा। उन्होंने उसमें भी सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारे को पूरा सहयोग दिया। भूमि का चूँकि आवंटन हो चुका है, रिकॉर्ड में नवीन न्यायालय की भूमि दर्ज हो चुकी है, न्यायालय ने भूमि का पोजीशन ले लिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र उस भूमि का भी जल्दी वहाँ पर बिल्डिंग बने और उसका भी भूमि पूजन कर दें। आज इस अवसर पर आपने अभिभाषक संघ को जो सहयोग दिया है उसका अभिभाषक संघ दिल से आभारी है। आदरणीय विधायक साहब की कार्यशैली से मुझे कोई आवश्यकता नहीं बताने की, आप सभी परिचित हैं। इनकी कार्यशैली की वजह से आज लगातार 4 वर्ष पार के विधायक हैं। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग बना रहता है। जब भी जहाँ भी जिस जगह भी इनकी जरूरत होती है कभी इनने इनकार नहीं बोला। जहाँ भी इनकी आवश्यकता होती है टेलीफोन लगाते हैं, काम करने के लिए तत्पर रहते हैं।
ऐसे आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुझे इनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, केवल एक और बात बताना देना चाहता हूँ कि जहाँ मुझे आप लोगों की आवश्यकता और विधायक साहब की आवश्यकता है नागदा को जिला बनाने की, उसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अति आवश्यक है। विधायक साहब के लिए आपका सहयोग पूरी ताकत से चाहिए कि नागदा अगर जिला बनेगा तो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए नागदा का, वह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। नागदा के विकास के लिए आप शैली भी हमेशा अच्छी रही है। जब जब भी जो समस्या इनके समक्ष रखते हैं उसका निराकरण करते हैं और मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जब भी नागदा जिला बनेगा तो अगली पोस्टिंग आपकी ज़िले में हम कराएंगे। बार एसोसिएशन के जाबाज अध्यक्ष विजय भैया, नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद भरावा जी, छोटे भाई जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार साहब, मैं सम्मान्य मेरा आशीर्वाद चाहता हूँ। मातृशक्ति आप सबको प्रणाम करता हूँ। निश्चित ही कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हर जनप्रतिनिधि का दायित्व रहता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। विधायक जी का तो निश्चित ही ज़्यादा दायित्व रहता है। वो उनकी एक सोच रहती है कि हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं हो, चाहे कोर्ट परिसर हो या नागदा में कोई अन्य विभाग के कार्यालय खोलने की बात हो, सब कार्य के लिए वो अग्रणी रहते हैं। विधायक जी की एक अच्छी सोच भी है कि मेरा नागदा या मेरी विधानसभा में और कौन कौन से अच्छे कार्यालय आए जिससे हमारे यहाँ का डेवलप हो। और निश्चित ही जब नागदा जिला बनेगा, विधायक जी की का सपना भी है कि जिस दिन नागदा जिला बनेगा तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा। कोर्ट में भी वास्तव में बाहर के लोग बहुत सारे आएंगे तो आप लोगों का भी व्यवसाय बढ़ेगा। आप एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने यहाँ पर हमको बुलाया, हमारा मान सम्मान करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आश्वस्त भी करते हैं कि जब तक भी आपका जो आदेश होगा तो हम सब लोग सहभागी रहेंगे। धन्यवाद। इस कोर्ट को यहाँ लाने का श्रेय भी माननीय विधायक जी को जाता है। विधायक जी हमेशा आपकी और हमारी समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उनके पास अगर गांव से भी कोई जाता है तो उसको कैसा निराकरण किया जाए, उसके लिए वो हमेशा तत्पर और लगे रहते हैं। आपने भी जैसे आपकी समस्या बताई है और आपकी समस्या का भी निराकरण विधायक जी ने यहाँ किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधायक जी जिस तरीके से नागदा को जिला बनाने में लगे हैं, अगर आपका सहयोग और समर्थन रहा तो निश्चित ही आने वाले समय में नागदा जिला बनेगा। और अगर नागदा जिला बनेगा तो आपके यहाँ डीजे कोर्ट खुलेगी। डीजे कोर्ट खुलेगी तो बहुत सारी सौगातें यहाँ हमको नागदा में मिलेगी। बस इतना ही। जय हिंद। शिवसेना के सभी पदाधिकारी और सदस्य निश्चित रूप से भाई विजय वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में उनकी सक्रियता से भूमि का आवंटन में हमें काफ़ी सहयोग मिला। और उनकी मैं तो बारिश बाईपास पे जहाँ महादेव चौबूतरा उसके लिए लगा था, उन्होंने बताया कि ये ज़मीन हम ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने न्यायालय में हमारे जजों से बात करके ये भूमि आवंटन के लिए करा। तो निश्चित रूप से हम उसमें तो हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी कर रहे थे कि जो पास के स्कूल की भूमि है उसको भी हम ले लें। परंतु हमारे जिले के लिए निश्चित रूप से वो ज़मीन आने वाले समय में हमारे कलेक्टर ऑफिस इनके लिए काम आएगी। एक बार पुनः मैं विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सक्रियता से बार एसोसिएशन एक नया रूप लेने जा रही है। जहाँ तक नागदा की बात है तो नागदा की जनता ने जितने भी विकास कार्य हैं उसको हमेशा लड़कर लिया है। यहाँ पर न्यायालय नहीं था, हम सबको न्यायालय के लिए खाचो जाना पड़ता था। ये हमारे रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियों के लिए हमको खाचो जाना पड़ता था। नोटरी का पद भी नहीं था यहाँ, उसके लिए भी हमको खाचो जाना पड़ता था। और कई विकास कार्य ऐसे जहाँ उनके लिए हमको खाचोद की ओर देखना पड़ता है। एसडीएम कार्यालय भी खाचोद में था। तो हम सब ने लगातार इसको 1997-98 9 जुलाई को अभी वर्षगांठ आने वाली हमारी तहसील की, तो उसको हम अनुरोध है कि हमारे बार एसोसिएशन उसको मनाए। जिससे कि जब पहली बार जब तहसील बनी थी, रजिस्ट्रार कार्यालय बने थे, न्यायालय खुला, न्यायालय के लिए तो हमारे एडीए पटनायक जी आए थे। उन्होंने 3 रोज़ का समय दिया था कि आप 3 रोज़ में तैयारी कर लो, हम हमारा आएंगे और लिंक कोर्ट खोल देंगे। हमने 3 रोज़ के अंदर सब व्यवस्था पूरी जमाई थी। जो आज न्यायालय लग रहा है वो भी विधायक निधि का ही है। हमने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी कि हमारे न्यायालय के लिए भवन, ये बात आती थी कि न्यायालय का भवन तो है ही नहीं, तो हमने पहले ही न्यायालय भवन बना के तैयार करके रखा था। और जिसमें डायस वगैरह जो उनकी आवश्यकता थी हमने सीमेंट कंक्रीट हम 3 रोज में करा। डीजे साहब आए और उन्हें करा और
पूरी आवश्यकता थी नागदा को, तो उन्होंने तत्काल उसकी स्वीकृति दी। आज लिंक न्यायालय से आज हम एडीजे तक हम पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले हम डीजे तक पहुंचेंगे, और जब डीजे तक पहुंचेंगे, पहले आप टप्पा कार्यालय के वकील कहलाते थे, अब तहसील स्तर के डीजे के वकील कहलाते हैं। आने वाले समय डीजे के वकील कहलाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होगा ही। जहाँ तक जिले की बात है, निश्चित रूप से नागदा आज नहीं तो कल जीना बनना लगभग तय है, क्योंकि हमने जो बात कही थी वो उनको करा। अभी 18 मार्च 2020 को हमने जिले के लिए परिषद में प्रस्ताव किया। पहले एक बात और ये कही जाती है कि अब एंड टाइम पे करा गया, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जिसको जो कागज़ देखना है वो हमने पहले ही जनवरी माह में ही माननीय मुख्यमंत्री से आदेश करा दिए थे जिले में की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, और जिले की सिर्फ गजट नोटिफिकेशन और दावे आपत्ति बाकी है। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नागदा जिला बनेगा। और जो लोग सपना देख रहे हैं, तो आप थोड़े दिन बाद ज़मीन का आवंटन हो गए, तो मैंने विजय भाई से बोल दिया था, लेकिन अभी तो आपकी डीजे की बिल्डिंग बन रही, तो जरूरत क्या है कि नहीं, अभी जब तक बने, जब तक 2-3 साल लगे, जब तक हम परेशान होंगे तो तत्काल। और दूसरी बात यहाँ की सीमेंट कंक्रीट बात है, पेवर ब्लॉक लगाने बात है, उसके लिए मैं जितने भी राशि होगी हम स्वीकृत करने के लिए घोषणा करता हूँ। और जो भी हमारे आप लोगों के भारत संघ का जो आदेश होगा हम उसको करेंगे। भाई केशव रघुवंशी, मोदी जी और अन्य लोग भी लगातार इस बात के लिए प्रयास रहते, बताते रहते। न्यायालय में चल रहा, हमारे विजय भाई ये काम करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब एक पूरी टीम भावना से काम होता है, वहाँ पर काफ़ी उन्नति विकास होता है। एक बार पुनः बार एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बार एसोसिएशन पूरी सक्रियता के साथ हर मुद्दे पे लड़ाई, चाहे फरियादी की बात हो चाहे अन्य बात हो, उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। तो निश्चित रूप से सभी बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बार एसोसिएशन का जो आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। की जय, श्री सांवरिया सेठ की जय, मुक्तेश्वर महादेव की जय, शिव नमः पार्वती। स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयन् गुरु शन्ना गुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्ट शेवंतिका विशाल क्षेत्रे नागदा ग्रामे सम्मत 2080 शुभ मासे आषाढ़ मासे तृतीया तिथे शुक्ल पक्षे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ नाम गोत्र उच्चारण करें। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम भगवान गणेश अंबिकाः नमिनः। महाकाल्ये नमः, गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेवताय नमो नमः, आधार शक्तिये नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुराकृता त्वं जगन्माता महादेवी पवित्रं शासनं लगा। बोलो गजानन महाराज की महाकाल। दम लगा के होशियार। थैंक यू। तो जोर से पूरा बनवाना 2 महीने बनवाना इसलिए। रुकना एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं। जो कि सबसे बड़ी व्यवस्था करानी जरूरी थी वो महिलाओं के लिए थी। उसके माननीय एसडीओ साहब के द्वारा जो हमारे लिए भूमि आवंटित की गई, उसके लिए मैं एसडीओ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एवं सबसे बड़ी समस्या उस पर थी कि भूमि निर्माण के लिए राशि को आवंटित किया जाना, जिसके लिए कि हमारे यहाँ के विधायक साहब ने 5 लाख की राशि स्वीकृत कर
हमें भवन निर्माण के लिए पूरी हरी झंडी दिखा दी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित होकर के अन्य अतिथिगणों ने एवं हमारे भाई बहनों ने इस कार्यक्रम को इतना गरिमामय बनाया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।